दूर कहीं भारत में चंपातमन नाम का एक जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल का राजा एक शेर सिंह नाम का शेर था। वह बहुत ही बूढ़ा था, लेकिन फिर भी वह अपने राज्य को अच्छे से चला रहा था। उसके राज्य में जंगल के सभी जानवर खूब फल फूल रहे थे। उसने सभी शिकारी जानवरों के लिए एक नियम बनाया था कि कोई भी शिकारी जानवर सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही शिकार करेगा, ना कि बेवजह किसी जानवर को मारेगा। उसके इसी फैसले की वजह से सभी शाकाहारी जीव खुश थे। इसी तरह जंगल का समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। राजा शेर सिंह अचानक कहीं गायब हो गया। राजा के न होने से उसके बनाए नियमों को शिकारी जानवरों ने मानना बंद कर दिया। क्योंकि राजा नहीं था, इसलिए उन्हें किसी का डर नहीं था। अपने मनमानी ढंग से बेशिकार करने लगे उन्हें। जब भी कोई जानवर दिखता वे उस पर झपट पड़ते। चारों तरफ जंगल में उनका डर फैल गया। अब सभी जानवर उन शिकारी भेड़ियों से बचने के लिए जंगल में छिप कर रहने लगे, और जो जानवर छुप नहीं सकते थे, भेड़िए उनका शिकार कर लेते थे। अब जानवरों के लगातार कम होने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। नदियां और तालाब सब सूखने लगे। पूरे जंगल में हाहाकार मच गया। तभी जंगल के कुछ बहादुर जानवर इकट्ठे हुए और उन्होंने बूढ़े जानवरों से इस समस्या का हल निकालने को कहा। बूढ़े जानवरों ने कुछ सोच विचार कर उनको बताया। बहुत सोच विचार करने के बाद हमको लगा कि हमारे इस जंगल की समस्या का समाधान तो अब केवल जादू वाली बूढ़ी दादी ही बता सकती है। ये सुनकर गाय बोली, हाँ, जादू वाली बूढ़ी दादी हमें इस समस्या से निकाल सकती है, क्योंकि वे पिछले 500 सालों से इस जंगल में जीवित हैं और वह इस जंगल में रह रही हैं। ये सुनकर कालू हिरन बोला, हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन दादी जी का कुछ तो पता नहीं है कि वह कहाँ रहती है और उन्हें खोजने कौन जाएगा। इतना सुनते ही सभी जानवर फिर से सोच में पड़ गए कि आखिर उन्हें खोजने कौन जाएगा, क्योंकि जंगल में तो चारों तरफ भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। सबको इस तरह परेशान होता देख लालू मुर्गा सामने आया और उनसे सभी से बोला, आप सभी जंगल के जानवर परेशान न हो। जादू वाली बूढ़ी दादी को खोजने के लिए मैं और मेरा होशियार चंद चूहा दोस्त जाएंगे। ये सुनकर हंसते हुए एक जानवर बोला, तुमने अपना साइज देखा है? कभी आईने में अगर एक भी शिकारी जानवर ने तुम्हें देख लिया तो तुम दोनों को एक ही दांत के नीचे चबा जाएगा। और वो ये कहकर जोर जोर से हंसने लगा, हा। लेकिन तभी चूहा बोला, हमारे अंदर यह काम करने का साहस है और वैसे भी हम छोटे होने की वजह से कहीं भी छुपा सकते हैं। तभी बूढ़ा गंदा बोला, हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हम दादी का पता नहीं जानते हैं। ये सुनकर मुर्गा बोला, कोई बात नहीं, हम जंगल में उन्हें खोजते रहेंगे तो वह कभी ना कभी तो हमें मिल ही जाएगी। तभी गंदा बोला, चलो तो फिर तुम दोनों दादी को खोजने जाओ और बाकी के सभी जानवर छुप कर रहो। अब दो बहो। जंगल के दो नन्हे मुसाफिरों ने अब शुरू किया अपना जंगल का भयानक सफर। वे दोनों नन्हे मुसाफिर इसी तरह जंगल में इधर उधर भटकते जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक तालाब पर खरगोश पानी पीता दिखा। वे फौरन उस ओर बढ़ गए। चलते चलते होशियार चंद चूहा तो आगे निकल गया, लेकिन लालू मुर्गा खरगोश के पास पहुंचा और बोला, ए भाई खरगोश, क्या तुम जानते हो जादू वाली बूढ़ी दादी जंगल में कहाँ मिलेंगी? खरगोश ने सर ऊपर उठाया और बोला, नहीं भाई मुर्गा, मैं नहीं जानता जादू वाली बूढ़ी दादी कहाँ मिलेंगी। आप किसी और से पूछ सकते हो।
खरगोश ने जब उनसे मना कर दिया तो वे लोग आगे बढ़े और जंगल में फिर इधर उधर भटकते जा रहे थे। तभी उन्हें एक गुफा दिखी। वे बिना देरी के उस गुफा की ओर बढ़ गए। वे दोनों जानवर निरंतर उस गुफा में अंदर बढ़ते जा रहे थे। वे नहीं जानते थे आज उनके साथ इस गुफा में क्या होने वाला है, उन्हें कौन मिलने वाला है। बिना किसी अंजाम की परवाह किए वे दोनों आगे बढ़ते ही जा रहे थे। तभी उन्हें लगा जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है। तभी मुर्गा चूहे से बोला, भाई हमको लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। क्या लगता है आप सभी को दोस्तों, ये दोनों मैजिक वाली बूढ़ी दादी को खोज पाएंगे या इस गुफा में होगी इनके साथ कोई अनहोनी? और क्या राजा शेर सिंह को मैजिक वाली बूढ़ी दादी वापस ला पाएंगी? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे जंगल स्टोरी एनिमेशन हिंदी के पार्ट 2 में। और दोस्तों, अगर आप इस कहानी के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए